टाटा मोटर्स कानवाई चालकों का 3 वर्षों से धरना। अब ये हक की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई हो गई है। जी हाँ, आज फाउंडर्स डे है और हम हैं टाटा मोटर्स के कानवाई गेट के बाहर में, जहां से टाटा मोटर्स की बड़ी बड़ी गाड़ियां देश के अलग अलग कोने में जाते हैं। वहीं टाटा मोटर्स फाउंडर्स डे के दिन हम आज एक ऐसी जगह आए हैं, कुछ मजदूरों के साथ वार्ता करने आए हैं कि ये आखिर ये 3 वर्षों से यहाँ टेंट तंबू गाड़ कर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारे जस्ट पीछे जो है ये कानवाई गेट है। यहाँ टाटा मोटर्स की गाड़ियां लगी रहती है, बड़ी बड़ी नई गाड़ियां जो बनती है वहां सर इसी यार्ड से निकलकर गाड़ी पूरे देश में जाती है। जस्ट हमारे पीछे टाटा मोटर्स का ये रोड है, सड़क है, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये टाटा मोटर्स कंपनी है। तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ये जो हमारे पीछे टेंट है, आप देख सकते हैं ये टेंट है। ये टेंट आज 3 वर्षों से यहाँ लगा गड़ा पड़ा है। यहाँ मजदूर धरने पर है अपनी मांगों को लेकर। वो मांगे क्या है हम आपको जरूर दिखाते हैं। बॉस, न्यूनतम मजदूरी को लेकर है, एकदम न्यूनतम मांगे हैं। जो 3 साल हो गए साहब सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही, लेकिन हमारे हक की फाइल वहीं की वहीं अटकी रही। हमारी मांगे बड़ी नहीं है, बस न्यूनतम वेतन, सुरक्षा और सम्मान चाहिए। टाटा मोटर्स के कानवाई चालकों का 3 वर्षों से जारी धरना अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि मजदूरों के हक और सम्मान की लड़ाई बन चुका है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये टेंट। ये तिरपाल का टेंट है। यहाँ कुछ लोग हैं जो अंदर सो रहे हैं। आपको अंदर की पूरी कैमरे से हम बोलेंगे कि कैमरामैन से कि एक बार दिखाए। अंदर लोग सो रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए कई वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं खाना बना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये किस लिए यहाँ पे अब एक तंबू लगा के यहाँ रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, आखिर क्या कारण हो गई है इनकी। हमारे साथ इस धरने पे इस मांग को लेकर जो मांग कर रहे हैं, हमारे साथ ज्ञान सागर जी है जो पिछले 3 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर इस तंबू के नीचे खड़े हैं। 3 वर्षों से इनको ये यहाँ पे टाटा मोटर्स कानवाई गेट के बाहर तंबू लगाकर रह रहे हैं, खाना बना रहे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या मांगे थी जो आपको आज तक नहीं मिले। 3 वर्षों से आपको इसी तंबू के नीचे रहना पड़ रहा है। टाटा मोटर की जो गाड़ियां यहाँ बनकर पूरे हिंदुस्तान जाती है, जहाँ जहाँ से बिकती है, उसको ले जाने के लिए जिन चालकों को तैनात किया जाता, उसमें मैं भी एक ड्राइवर हूँ। कानवाई चालक के रूप में मुझे कितने वर्षों से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? हम 85 से यहाँ पर है। 85 से है। ये कभी भी इस बात को कभी लोगों ने महसूस ही नहीं किया कि यहाँ पर इतना अन्याय हो रहा है। मैंने मजदूरी के नाम पर ड्राइवर को कभी 12 रुपये रोज दिया जाता रहा, 18 रुपया, कभी 24 रुपया, 48 रुपया, 56, ऐसे करते करते वर्तमान में 370 रुपये देकर ये गाड़ी को पूरे हिंदुस्तान पहुंचाया जाता है। 370 रुपया पूरे हिंदुस्तान में। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। लोगों को ये दर्शाया क्या जाता है, अगर गाड़ियां दिल्ली जा रही है तो 11 दिन आना जाना गाड़ी जमा करना में लगता है। 11 दिन का 370 रुपया जोड़कर, ये भाड़ा जोड़कर 4500 रुपये दे देते हैं। लोग को लगता है, बड़े अधिकारी को लगता है कि 4500 रुपया दिया गया ये गाड़ी पहुंचाने के लिए। जब मेरे जैसे लोग, हमने जब इस सवाल को उन 5 अधिकारियों के पास रखा, 11 दिन में वो ड्राइवर खाया कितना, भाड़ा कितना लगा। अगर वो 300 भी खाया तो 11 दिन में 3300 रुपये खा गया होगा। भाड़ा लग गया 1000 रुपया, 500, 700, 800 रुपये बचा के वो आदमी ले आया 10 दिन में। बाल बच्चा अगर जिंदा रहा तो इतना कठिन तपस्या करके गाड़ी को अकेला पहुंचाया। तब जब ये बात को हम लोगों ने खोजा है, तब इनकी नानी मरी है कि तो मेन बात को पकड़ लिया। ये 370 रुपया मजदूरी हिंदुस्तान में किसी मजदूर का है आज के दिन में, वो भी टाटा घराने में। सबसे बड़ी बात, अगर बृहद पैमाने पे खाली 1 महीना का हिसाब कर लिया जाए, 10,000 गाड़ियां हर महीना यहाँ से हम लोग पहुंचाते हैं। 370 रुपये देता अगर गवर्नमेंट का रेट मान लिया जाए, आज भारत सरकार ने 954 है, 700 ही जोड़ लिया जाए
तो 8 से 9 करोड़ रुपया होता है और 3 करोड़ में काम इनका निकल जाता है। 4 करोड़ रुपया हर महीना मजदूरों का पैसा जहां पर गबन हो रहा है इस व्यवस्था के द्वारा। 4 करोड़ मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। एक महीना में 4 करोड़, 12 महीने में बढ़ 48 करोड़, मतलब 50। यहाँ करोड़ों का घोटाला है, इनका कहना है। जहां हमारे राज्य झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्रम कानून लाते हैं, श्रम कानून के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां आज ये बता रहे हैं कि 370 रुपए पर डे के हिसाब से अगर 11 दिन अगर ये गाड़ी लेके बाहर भी जाते हैं तो भी 600-700-300 रुपया बचाकर ही वापस आते हैं, अगर इनके परिवार सही सलामत रहा तो आपकी बात आप सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते अगर प्रबंधन नहीं सुनता तो? केवल लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में ये पहला मजदूर है और ये पहला घराना है जो ड्राइवर का शोषण कर रहा खुलकर, और उस पर कौन घराना कौन है? ये टाटा घराना, ये टाटा घराना। जहां तक बता दें कि आज टाटा 3 मार्च है और फाउंडर्स डे का दिन है। हमारे जमशेदपुर में टाटा घराने के चेयरमैन नवल टाटा भी आज पूरे परिवार के साथ जमशेदपुर में ही है। तो आपकी बातें आप प्रबंधन हाई अथॉरिटी तक पहुंचाए हैं कभी? किसी भी उच्च अधिकारियों से कोई आम लोग नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इतना तो आम लोग सब अधिकारी को बताया था कि हम लोग तो साधारण आदमी, हम लोग को बताया जाए प्रोटोकॉल क्या होता है, समाता है। पर वही प्रोटोकॉल जब वो हम लोग से मिलने आते हैं, जब वो चुनाव में कोई मंत्री विधायक आते हैं तो हाथ मिला के मिलते हैं, लेकिन जब ये अधिकारी बन जाते हैं, सांसद विधायक मंत्री बन जाते हैं तो इनसे कोई मिल नहीं सकता। प्रोटोकॉल आ जाता है। प्रोटोकॉल आ गया भैया, तो फिर उनसे मिलेगा नहीं तो मेरी बात उनसे जाएगी कैसी? कई ऐसी समस्या है जो खाली मिलने से समाधान हो जाता। मैं ये बात को दावे के साथ कहता हूँ, टाटा घराने को उच्च अधिकारी तक हम लोग की बात जा नहीं रही। आप लोग चिट्ठी पत्री कुछ किए हैं? सब देने के बाद जहां तक पत्र जाती है वहां तक लाइजनिंग है इन लोगों का, निचले वालों का, क्योंकि मालिक तक बात जाता नहीं। अगर गया होता ना तो ये स्थिति नहीं होती है। तो श्रम अधीक्षक से कभी आपने इस बात को रखा है? क्या वार्ता हुई है? दुर्भाग्य श्रम अधीक्षक का, ये जमशेदपुर के जो है ना, वो लिख के दिए हैं। जब उनसे हम लोगों ने मांगा है कि भैया हम लोग बारे में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने लिख के दिया है। आरटीआई फाइल किया था तो लिख के दिया कि आपका मैटर का फैसला श्रमायुक्त झारखंड सरकार करेंगे, मतलब लेबर कमिश्नर, ये लोग नहीं करेंगे, ये डीसी भी नहीं करेंगे, डीएलसी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग मजदूर जो है टाटा मोटर्स चिट्ठी पहुंचाते हैं। इस तरह का मजदूरी करने वाला आदमी इस देश का नागरिक नहीं है। वो न तय करेंगे श्रमायुक्त क्या नागरिक है कि नहीं, फिर तय होगा मजदूर है कि नहीं, फिर तय होगा न्यूनतम मजदूरी मिलेगा कि नहीं, फिर तय होगा इनका इंश्योरेंस होगा कि नहीं। ये खेल है और हम लोग बैठे हैं, इनको घसीटूंगा इस बार न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो न्यायालय के सामने अपने अपराध के द्वारा सजा नहीं पाया? तो ये सारे लोग अपराधी है, सारे लोग अपराधी है। सांसद विधायक मंत्री यहाँ पे जितने भी है ये सब अपराधी हैं, कानवाई चालकों के। इनका कहना है कि पसीना हमारा, श्रम हमारा, तो अधिकार हमारा क्यों नहीं? आखिर अधिकार क्यों हमें नहीं मिलता? चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं। टाटा मोटर्स तो प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी तरफ से तो पहल होनी छोड़ दीजिए। आज फाउंडर्स डे था तो आप लोग आज यहाँ देखे पूड़ी सब्जी बना रहे थे कि किस लिए बनाते हैं? रोज बनाते हैं या आज स्पेशल कुछ था? इसे टाटा साहब महान हस्ती थे, एज ए हम लोग उनको ईश्वर का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा आज इस जंगल जो झाड़ था, जंगल वातावरण था, आज इससे कितने बड़े उद्योग स्थापित हो गए टाटा के। तो उनके द्वारा हम ही लोग नहीं, करोड़ों लोग रोजी कमा रहे हैं। उनसे कैसे शिकायत हो सकता है? क्योंकि आज हम जिंदा भी हैं, आज जो रोटी खा रहे हैं उन्हीं के द्वारा खा रहे हैं। उनके नीचे जो लोग आज जिम्मेवारी संभाल रहे हैं सब बेईमान है, मैं दावे के साथ, सब बेईमान है, बेईमान है। तभी वो लोग ज्ञान सागर की बात को सुना नहीं, ये धरना को देखा नहीं, उनके द्वार पर लगा के बैठा हूँ 2 साल से, सुना नहीं। ये मेरी आवाज ही नहीं है, दर्द बोल रहा हूँ आवाज के साथ। ये ड्राइवरों का दर्द है और उस दर्द को मैं मालिक तक पहुंचाना चाहता हूँ कि पहुंचे मेरी बात। क्योंकि यहाँ के जो डीसी है वो भी बोलते हैं कुछ नहीं होगा। भैया आप डीसी क्यों है? भैया आप जिला के डीसी हैं, क्यों डीसी हैं आप? हम क्या मांग रहे हैं? कानून लागू करो,
आप कानून लागू करने के लिए आपको डीसी बनाया गया है। आप हमको समझाते हैं, मैं यहाँ का विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, एमपी का चुनाव लड़ा हूँ, अगर मैं जीतता तो मैं सांसद विधायक होता। जी, दुर्भाग्य है देश का कि आज भी सही लोग चुनकर विधानसभा लोकसभा के नहीं जा रहे हैं। जो जा रहे हैं सब पैसे वाले जा रहे हैं। जीतने के बाद वो क्या करते हैं, अपना धंधा करते हैं। तो भैया ऐसा स्थिति में इनको समझ में नहीं आ रहा और हमको डांट के भगाते हैं। जाइए, कुछ नहीं होगा ये डीसी महोदय, तो इनको मैं कोर्ट बताऊंगा, कोर्ट ले चलूंगा। मैं आरटीआई से जवाब मांगा हूं तो इनको कोर्ट ले चलूंगा, फिर मैं बताऊंगा कोर्ट क्या करता है और ज्ञान सागर क्या है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 3 मार्च फाउंडर्स डे के दिन भी जबकि पूरे जमशेदपुर शहर में रोशनी हर तरफ है, जगमगा रहा है। हमारा जमशेदपुर खुशियां उल्लास मना रहा है क्योंकि 3 जो मार्च होता है पूरे जमशेदपुर में जगमगाहट ही जगमगाहट। वहीं एक झोपड़ी जो देख रहे हैं आप, हमारे देखिएगा पूरा झोपड़ी, यहाँ इस पूरे जमशेदपुर में जगमगाहट के बावजूद भी तंबू के नीचे आज भी अंधेरा है और इनके घर में भी अंधेरा छाया हुआ है। हम आपको कुछ और लोगों से दिखाते हैं जो यहाँ लेटे हुए हैं। आखिर यहाँ लेटा क्यों हुआ है, उनसे हम थोड़ा बात करते हैं कि हमारे सर उठ के बात कर सकते हैं क्या? तबीयत खराब है क्या? तबीयत ठीक नहीं हमारा। क्या हो गया है? धरना के चलते दिन रात धूप में इस वक्त पक रहे हैं, ठंडा में ठंडा खा रहे हैं। तो ये जो तिरपाल के नीचे है, बारिश उरिश का मौसम में तो बारिश आता है तो जिधर बारिश पानी गिरता है तो कुर्सी लेकर उधर बैठते हैं, हम लोग कुर्सी लेकर के उधर निकलते हैं। आज फाउंडर्स डे आपको पता है 3 मार्च? हाँ, सुने क्या टाटा जी का है, तो सुने हैं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अच्छा, ये अंदर का दुख बोल रहा है कि टाटा जी का आज पूरा शहर खुशी मना रहा है। खुशी मना, लेकिन हम लोग जो है ये चालक जितने हैं वो सब अंदर से सब दुखित है। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं? हम 1982 से हैं। अच्छा, क्या आपकी भी वही डिमांड थी कि न्यूनतम वेतन, इंश्योरेंस? में तो इंश्योरेंस जरूरी है। हाँ, जमशेदपुर से है। जमशेदपुर से हमारे साथ हरिशंकर प्रसाद जी है और बहुत सारे लोग हैं। इनका तबीयत खराब है, ये दिन रात इसी तिरपाल के नीचे रहते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हर दिन। ना यहाँ लाइट है ना कुछ है। अगर ये लाइट लगाएंगे तो इनके ऊपर टाटा समूह के द्वारा केस कर दिया जाएगा और वहाँ की जो गुंडा पार्टी कही जाती है उनके द्वारा अगर यहाँ कुछ करते हैं तो तोड़फोड़ कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है, शहर जब पूरा शहर 3 मार्च में खुशी उल्लास मना रहा है और यहाँ हमारे कानवाई चालक भाई जो हैं आज भी ये बता रहे हैं कि आज फाउंडर्स डे है। बहुत दुखी आवाज में था, इनका आवाज था, बहुत दुखी आवाज में था। तो हम अब सरकार से और प्रबंधन से ये जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी हक की लड़ाई में इतने वर्ष होने के बाद भी आखिर इनकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुना जा रहा। इनकी आवाज़ सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हो या सांसद, इनसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि ये कहीं कोने पे बैठे हो, ये ऐसी जगह में इनका धरना है जहां लोग 24 घंटे आते जाते रहते हैं। शहर का वीआईपी एरिया कहलाता है ये। धरना हो या आंदोलन, ये तो गांधी जी के समय से होते आ रहा है। चाहे गांधी जी हो या भगत सिंह जी हो, चाहे देश आजाद करने का समय हो, तब से आंदोलन चलते आ रहा। अब देखना ये है कि आंदोलन ये कितने चलता है, कितने दिनों तक चलता है, कितने वर्षों से चलता है, कि इनकी बातें कब तक सुनी जाती है। हम आपको नई चीजों के साथ नई जगह फिर मिलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए छोटा नागपुर लाइव। मैं नवीन प्रधान, धन्यवाद।